हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा जो बजाज की स्टेटमेंट है उसको रीड कैसे किया जाता है, उसको पढ़ा कैसे जाता है। अगर आपको ये पढ़ना आ गई और स्टेटमेंट को देखना आ गया कि आपका कितना ओवरड्यू रहता है, कितनी ईएमआई रहती हैं, कितना चार्जेस पड़ा है, कितना बाउंसिंग चार्जेस पड़ा है, तो ये सब कुछ देखना आ गया तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि डायरेक्ट ईएमआई, एडवांस ईएमआई कट जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता कहाँ पे हमारी पेमेंट गई है और कैसे रिफ़ंड लेना है। ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा प्रॉपरली, तो देखते रहिएगा मेरी वीडियो दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं करना आते तो ऊपर आई बटन में एक लिंक है, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो ऐसी होती है। तो देखिए यहाँ पे पहले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो कि ऐसे ये पूरा पहला पेज है इसका, तो मैं इसको रेड कर लेता हूँ। देखिए ये जो पूरी है वो ये पहला पेज अगर आप डाउनलोड करोगे ना तो स्टेटमेंट तो पहला पेज ऐसा ही स्टेटमेंट का आएगा। तो इसका मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। देखिए जो पहला आता है ये आता है जिस नाम से आपका लोन किया गया है उसका पूरा बायोडाटा आएगा, पूरी डिटेल आएगी। जैसे कि पहला आएगा उनका नाम, सेकंड उनका जो है एड्रेस आएगा, जो थर्ड है वहाँ पे आपका कस्टमर आईडी आएगा। जैसे बैंक में जाते हैं वहाँ पे भी एक कस्टमर आईडी होता है, सेम टू सेम। ब्रांच कहाँ की है, जम्मू है, जम्मू का होगा, मुंबई है, मुंबई का होगा, जहाँ पे है वही ब्रांच लिखा होगा। प्रोडक्ट क्या ले रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल ले रहे हैं, जहाँ पर्सनल लोन ले रहे हैं, जहाँ डिजिटल लोन ले रहे हैं, ये अलग अलग लोन्स होते हैं। तो देखिए लिंक एग्रीमेंट नंबर, तो यहाँ पे लैंड नंबर होगा। एसेट डिस्क्रिप्शंस, मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट लिया गया है, टोटल लोन्स कितने हैं आपके, 2 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, एक्टिवेट कितने हैं और क्लोज कितने हो गए हैं, ये पूरा इसी पेज पे लिखा होगा। तो देखिए जो ये पेज है इसको मैंने जूम करने के लिए आधा आधा दिखाया गया आपको। सेकंड जो साइड पे होगा, राइट साइड पे, उस पे क्या लिखा होगा वो मैं बता देता हूँ। ऊपर सबसे पहले आपका आएगा जो लोन अकाउंट नंबर है। लोन अकाउंट नंबर हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग बनता है। तो लोन अकाउंट नंबर जो कि लोन अमाउंट होता है जो कि फाइनेंस किया गया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 0 होगा, जहाँ तो थोड़े बहुत चार्जेस होगा जो होगा। तो यहाँ पे आ जाता है टेन्योर, कितने महीने का आपका ईएमआई है। यहाँ पे 12 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो स्कीम्स होती हैं वो टोटल टेन्योर यहाँ पे बताता है। ईएमआई रिसीव कितनी की गई है आपकी, 2 ईएमआई गई हैं, 3 ईएमआई गई हैं, वो यहीं पे ईएमआई रिसीव्ड बताता है। तो नीचे जो है ईएमआई एक्टिवेट डेट, जिस दिन आपका ईएमआई कार्ड जो एक्टिवेट हुआ है। लास्ट डिस्बर्समेंट, मतलब कि अगर आपने जब लास्ट फाइनेंस करवाया था उसकी डेट भी यहीं लिखी होगी। तो फर्स्ट ड्यू डेट होता है जो मतलब कि जिस लोन की आपने स्टेटमेंट निकाली है उसकी फर्स्ट डेट जो ईएमआई थी वो कब गई थी वो यहाँ पे लिखा होगा। एंड इंस्टॉलमेंट डेट, मतलब कि जो लास्ट ईएमआई आपकी जानी है तो उसका भी यहीं पे डेट लिखा होता है। इसको अगर आप देखा जाए तो वहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी ईएमआई कितनी जानी है। तो एडवांस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, अगर जैसे मान लीजिए स्कीम्स बना लेते हैं, 12/4 की स्कीम होती है, 18/4 की स्कीम्स होती हैं, तो उनका जो डाउन पेमेंट होता है, एडवांस ईएमआई होती है, जैसे 4 ईएमआई हैं, 2 ईएमआई हैं, वो यहीं पे लिखा होता है। तो नीचे स्टेटस लिखा होता है, जैसे कि लोन एक्टिव है, जब बंद हो गया हुआ है, तो सब कुछ यहीं पे लिखा होता है। स्टेटस लिखा होता है, ये क्लोज लिखा हुआ है, ऐसे एक्टिव लिखा होता है। तो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट ये बहुत बढ़िया एक देखा जाए तो ये हर एक को पढ़ना आना चाहिए। फ्यूचर इंस्टॉलमेंट मतलब कि अगर आपकी 8 ईएमआई थी तो 3 चले गई हैं तो जो बाकी रहती हैं वो यहीं पे लिखी होगी। जैसे मतलब कि 8 ईएमआई थी तो 6 चले गई हैं तो यहाँ पे 2 लिखा होगा। तो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट जो नंबर है वो कितने हैं तो वो भी यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ ऊपर अमाउंट लिखा होता है और नीचे इंस्टॉलमेंट्स कितनी रह गई हैं। उसके बाद जो सेकंड पेज है वो ऐसा है, यहाँ पे फ्यूचर प्रिंसिपल अमाउंट लिखा होता है। दरअसल यहीं पे 00 सारा ही 00 मेंशन करना पड़ता है क्योंकि जो बजाज है वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती, फाइल चार्जेस लेती है और डीलर बाय डाउन लेती है, DBD।
तो नीचे इसके आ जाइएगा कंपोनेंट। इसमें क्या आता है, जो भी आपका चार्जेस है, जो भी आपका बाउंसिंग चार्जेस है, अनएडजस्ट अमाउंट है, वो सब कुछ यहीं पे लिखा होता है। जैसे कि फर्स्ट आ रहा है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट कितना है, कितना आपने पे कर दिया है, वो यहीं पे लिखा होगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट अमाउंट, आपका जो बच गया होता है वो अमाउंट यहीं पे लिखा होता है। इंटरेस्ट कंपोनेंट यहाँ पे 0 लिखा होता है। बेसिकली ये चार्जेस आपको नहीं लगता, ये कंपनी पे करती है। तो लेट पेमेंट पेनल्टी, जैसे कि अगर आपकी बाउंसिंग पड़ जाती है कभी कभी, तो उसके ऊपर जो लेट पेमेंट होती है, मतलब कि हर महीने का जो 450 रुपये आपको बाउंसिंग चार्जेस लगता है, तो उसके ऊपर 200 अलग से पर मंथ का लगता है, वो आपको पे कर देना चाहिए पहले मंथ ही। उसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए दोस्तों, अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है तो। बाउंसिंग चार्जेस यहाँ पे लिखा होता है 450 लिखा होता है, 295 लिखा होता है कभी कभी, तो अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो अदर रिवर्सेबल चार्जेस हैं, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया, अगर आप ये स्टेटमेंट देख लें तो दोस्तों आपको आप एक मेल करके आप जो एसेस अमाउंट है, ज़्यादा जो आपका अमाउंट कभी कभी एक्स्ट्रा कट जाता है तो वो आप रिफ़ंड कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपका एक्स्ट्रा EMI डिडक्ट हो जाता है तो आप अनएडजस्टेड अमाउंट जहाँ पे है तो वो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपका अनएडजस्टेड अमाउंट होता है वो आपको कंपनी रिवर्स कर देती है अगर आप मेल करोगे तो। दोस्तों मेल कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख कर दीजिएगा किस किस को ऐसा वीडियो चाहिए कि जो आपको, जैसे कि अगर आपका EMI एक्स्ट्रा कट गया है तो आपको वो पैसा वापस लेना है तो वो कैसे लेना है वो भी मैं पूरा प्रॉपर्ली बताऊंगा। ओवरड्यू जो चार्जेस हैं वो साइड पे लिखे हैं, वो टोटल करके आपको पूरा बता देंगे। दोस्तों पूरा का पूरा चार्जेस पेमेंट जो होता है वो क्लियर करना चाहिए बजाज में। अगर कोई बजाज की कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप उनके ऑफिस जाइए, उनको मेल करिए, बहुत सारी सुविधाएं दी गई है दोस्तों। और साथ में कस्टमर पोर्टल जो होता है वो चलाना सीख लीजिए, जैसे इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। इसको चलाने से क्या होगा कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बजाज में, और अगर प्रॉब्लम भी आती है तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप। थैंक यू।